2-3 बूंद आपको गुलाब जल की ले लेनी है इसमें। और गुलाब जल में देखिए आपने क्या करना है, जो फिटकरी थी ना, जो स्टेप मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के शुरू में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। भाई बरसात के इस चिपचिपे से मौसम में ना एक समस्या जो हमें बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है वो है पिंपल्स की समस्या। ऐसे मौसम में क्या होता है कि एक तो एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, चिपचिपापन बहुत ज़्यादा है, पसीना स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और इस चिपचिपेपन और ये जो हमारी स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल निकल रहा है, इसकी वजह से फिर हमें पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं। साथ ही ऐसे मौसम में हम तली भुनी चीज़ें भी खा लेते हैं, जिसकी वजह से फिर हमें और ये समस्या फेस करनी पड़ जाती है। तो अगर आपकी भी स्किन बहुत ही ज़्यादा डल हो गई है और इस चिपचिपेपन की वजह से आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, साथ ही अगर आपके चेहरे पे फाइन लाइन्स, रिंकल्स दिखना शुरू हो गए हैं, तो सारी समस्याओं का एक इलाज मैं आपको यहाँ पे बताने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा जिसमें हम इस्तेमाल करेंगे फिटकरी का। और फिटकरी का मैंने आपके साथ पहले भी वीडियो शेयर किया है कि अगर फिटकरी को आप गुलाब जल के साथ मिक्स करते हैं तो ये जो पिंपल्स वाली समस्या है, जो आपके चेहरे से एक्स्ट्रा ऑयल निकलता रहता है, चिपचिपापन बहुत ज़्यादा आपके चेहरे पे रहता है, तो उसको क्योर करने के लिए फिटकरी बहुत ही ज़्यादा कारगर है। गुलाब जल के साथ जब आप इसे मिक्स करके लगाते हो तो 2 गुना तेज़ी से आपकी इस समस्या को ये क्योर करने का काम करती है। तो गुलाब जल के साथ कैसे आप इसे लगा सकते हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अगर वीडियो नहीं देखा होगा तो फटाफट से मैं आपको एक बार फिर से यहाँ पे बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल सा उपाय है कि आपने क्या करना है कि आपको लेना है इस तरह से फिटकरी का ये टुकड़ा, जो कि आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाएगा, बहुत सस्ता होता है, 5-10 रुपए में ये टुकड़ा आपको मिल जाएगा। और इसको क्या करना है, सिंपल उपाय बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, कि ऐसे इस तरह से आपने एक कटोरी में, बाउल में इसे रखा और ऊपर से इसके ऊपर आपने डालना है गुलाब जल। थोड़ी देर आप गुलाब जल के इसको मतलब इसी तरह से रहने दें, तो जितने भी फिटकरी के गुण होंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इस तरह से आप अच्छी तरह से घुमाएं, तब भी जितने भी इसके अंदर गुण हैं ना, वो सारे के सारे इस गुलाब जल में आ जाएंगे। और इस गुलाब जल का फिर हम अपने स्किन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये और भी ज़्यादा, ऐसे भी गुलाब जल आपकी स्किन की पीएच लेवल को बैलेंस रखता है, हाइड्रेट करता है स्किन को। तो फिटकरी के साथ जब ये मिल जाता है, फिटकरी में एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं। किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर आपके चेहरे पे हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन, उसे क्योर करने के लिए ये बहुत कारगर चीज़ है। साथ ही साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा फोड़े फुंसियाँ होते रहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छे से काम करता है। साथ ही इसमें होते हैं प्योरिटी के गुण, मतलब कि अगर आपके चेहरे पे बार बार आपको, जैसे कुछ लोगों का कमेंट्स मुझे बहुत बार मैंने देखा है कि सुबह उठते हैं तो ऐसे पानी पानी वाले जो है ना दाने दाने से निकल आते हैं फेस पे, तो उस समस्या को क्योर करने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। एक ठंडक का एहसास दिलाती है और बहुत ही गुणों से भरपूर है। तो इस तरीके से आप ये जो जादुई पानी है इसको बना सकते हैं डेली। आपको इसे स्टोर करके नहीं रखना है, अगर स्टोर करके रखना चाहें तो उस तरह से भी आप रख सकते हैं, किसी भी स्प्रे बॉटल में डाल लीजिए इस गुलाब जल को फिर उसे डेली अपने चेहरे पे आप रात को सोने से पहले, मॉर्निंग में, जब भी आपको बहुत ही ज़्यादा फील हो रहा है कि नहीं, एकदम आपका चेहरा बर्न हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन जब हम धूप में निकलते हैं, तो तब भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों को झाइयाँ बहुत ज़्यादा होती रहती हैं तो उनके लिए भी फिटकरी बहुत ही कमाल के रिज़ल्ट देती है। अगर आप सब कुछ ट्राई करके देख चुके हो ना, तो एक बार ये करके आप देखना, आपकी जो झाइयों की समस्या है कुछ ही दिनों में छूमंतर हो जाएगी। तो एक तो ये आपने उपाय कर लेना है। इस तरह का जो ये पानी है इसे आप डेली रात को भी और सुबह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे अपने, जैसे कॉटन में ले लिया, जितना भी मेकअप है उसे रिमूव कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें अगर आप कोकोनट ऑयल भी ऐड करते हो तो आपकी स्किन को फिर वो मॉइस्चराइज करने का भी काम करेगा। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक क्रीम बता दूंगी जिसे आप मतलब हमेशा अपने मेकअप जहाँ पे भी उतारते हो, करते हो, वहाँ पे रखेंगे, तो आप उसे फिर डेली रात को सोने से पहले अप्लाई करते हो, तो आप देखते हो कि आपकी स्किन की कितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सब छूमंतर होना शुरू हो जाएंगी। तो इसको यूज़ करने से पहले देखिए, सबसे पहले हमें अपने चेहरे को अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत बार आपके सवाल आते हैं कि आप कौन सा फेस पैक यूज़ करते हैं, हमें भी बताइए, क्लींजर कौन सा यूज़ करते हैं। तो मैं अगर आपको अपनी बात बताऊं तो मैं क्या क्लींजर यूज़ करती हूँ, मैं नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ, मतलब देखिए ये है मेरे हाथ में
बेसन, और बेसन का मैं इस्तेमाल करती हूँ अपनी स्किन को क्लीन करने के लिए। बहुत ही बढ़िया क्लींजर का ये काम करता है। कभी मैं इसकी जगह पे चावल का आटा इस्तेमाल करती हूँ और कभी मुल्तानी मिट्टी। तो ये जो चीज़ें हैं इनसे आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से क्लीन होती है और इनके बेनिफिट भी आपको मिलते हैं। आपके स्किन के पोर्स को श्रिंक करती हैं, आपके चेहरे पे अनवांटेड हेयर को रिमूव करने का काम करती है, साथ ही साथ आपके चेहरे पे एक बहुत ही ज़बरदस्त ग्लो लेकर के आती है। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से मैं यूज़ करती हूँ। बेसन मैंने 1 चम्मच लिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बेसन जो है ना थोड़ा सा हमारी स्किन को ड्राई भी करता है। तो इसमें आपने क्या करना है, या तो आप इसमें शहद ऐड करेंगे इस तरह से थोड़ा सा, या फिर आप इसमें ये मेरे हाथ में है ग्लिसरीन भी आप ऐड कर सकते हैं। ये भी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज़ करने का काम करती है। शहद ले रहे हो तो 1/4 टीस्पून के जितना आप शहद ऐड कर सकते हैं। शहद में बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो आपकी स्किन को यंग और टाइट बनाए रखते हैं। फाइन लाइन्स, रिंकल्स को ख़त्म करने के लिए शहद बहुत कारगर है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो शहद नहीं लेना है तो ग्लिसरीन भी आपकी स्किन को हील करने का काम करती है और बहुत सारे इसमें गुण हैं और आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज़ करने का भी काम करती है। सॉफ्ट बना देती है, आपकी स्किन को सपल बना देती है। तो थोड़ा सा मतलब कि आप जो भी आपके पास अवेलेबल है, चाहे से शहद है चाहे से ये है, क्योंकि जो हमारा बेसन है वो भी हमारी स्किन को ड्राई करता है। तो ये चीज़ ज़रूरी है कि आपको ये लेनी है। इसके बाद आप चाहें तो आप दूध की मदद से इसका एक पैक बना सकते हैं, आप चाहें तो दही की मदद से, या फिर ये देखिए ये मैंने जीरा का पानी बनाया था जिसे मैं अपने वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने इसका वीडियो भी आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि किस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और बना सकते हैं, अपने वेट लॉस जल्दी से कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप थोड़ा हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते हो तो बहुत ही कम टाइम में आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इस जीरे के पानी में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जीरे में आयरन भरपूर मात्रा में होता है, कॉपर, फास्फोरस, मैग्नीशियम, बहुत सारे ऐसे गुण होते हैं जो कि आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो अगर इस ड्रिंक को आप रेगुलरली अगर ले रहे हैं तो इंटरनली भी आपको जीरे के बेनिफिट मिल रहे हैं। ना सिर्फ जीरा ही, और भी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की है, लेकिन अभी मैंने ये जस्ट जीरा ही बॉईल करा था तो इसके पानी से मैं इसका एक बढ़िया सा थिक पेस्ट बनाऊंगी। तो जैसे मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था कि मॉर्निंग में खाली पेट इसे पीना होता है। तो जब आप बना रहे हो मॉर्निंग में इसे, तो थोड़ा सा मतलब अपनी स्किन केयर के लिए भी, जैसे मॉर्निंग में हम अपना फेस वॉश करते हैं उठते ही, तो वो आप चीज़ कर सकते हो। तो इस तरह से आपने जो भी आप ले रहे हो, दूध ले रहे हो, गुलाब जल ले रहे हो, तो इस तरीके से आप, ज़रूरी नहीं है कि आपको यही लेना है। लेकिन जिन लोगों को बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन की समस्या है तो आपकी स्किन को, क्योंकि इंटरनली भी हम यूज़ कर रहे हैं और बाहर से भी अगर आप इसे ऐड करते हो अपनी स्किन में, तो आपकी स्किन, आप देखोगे कि कुछ ही टाइम में आपको खुद रिजल्ट मिलेंगे, आपको खुद चेंजेस अपनी स्किन में नज़र आते चले जाएंगे। तो इस तरह से जो भी है आपने इसको पैक बनाना है और फिर इसको अच्छी तरह से अपने फेस पे अप्लाई करते हुए इसको आपने अच्छे से लगा लेना है चेहरे पे और उसी को रब करते हुए उतार लेना है। आप देखोगे कि आपकी स्किन एकदम साफ़ हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। आपको कुछ भी फेस वॉश, साबुन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा फिर स्किन को टोन करने के लिए गुलाब जल, जैसे मैंने आपको बताया, गुलाब जल बहुत ही बढ़िया टोनर का काम करता है। तो इससे आप अपनी स्किन को टोन कर सकते हैं, मतलब आपने कॉटन की मदद से टैप टैप करते हुए अपने चेहरे पे इसे लगाना है। अब बात कर लेते हैं कि जो क्रीम मैंने आपको बताई, तो ये क्रीम आपको किस तरह से बनानी है। तो सबसे पहले तो हम ले लेंगे ये फिटकरी, और देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, ताकि अच्छी तरह से दिखे चीज़ें, क्या करना है आपने लेनी है 4 से 5 कलियाँ केसर की। ये देखिए इस तरह से केसर है मेरे पास, तो यहाँ से हमने 4 से 5 कलियाँ यहाँ पे केसर की ले ली हैं। और साथ में आपको चाहिए होगा एक बादाम। तो इस तरह से आपने रात को भिगोने के लिए जो बादाम डाले होते हैं वहाँ से एक बादाम लेना है। इसको छीलने के बाद हम इस बादाम की मदद से यहाँ पे इसे घिसेंगे। तो देखिए अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे आप थोड़ा सा दूध भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे देखिए विटामिन ई का ये कैप्सूल ले रही हूँ। विटामिन ई बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, किसी भी तरह का दाग धब्बा है उसको लाइट करने के लिए। जिन लोगों को पिगमेंटेशन की समस्या है उन लोगों के लिए ये क्रीम बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। मेरे बोलने से आप 1 हफ्ता भर रेगुलर इसे यूज़ करिएगा, आपको खुद ब खुद दिखेगा कि आपके जो पिगमेंटेशन है, जो दाग है, वो कितना लाइट होना शुरू हो जाते हैं। आप यहाँ पे मलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा 2-3 बूंदे दूध की लीजिए, उसकी मदद से भी इन्हें आप मिक्स कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे विटामिन ई का ये कैप्सूल ले रही हूँ और इसके अंदर जितना भी ऑयल था ना, तो मैंने वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। और अब देखिए इसकी मदद से मैं इसे
जो ये बादाम था इसे मिक्स करूँगी यहाँ पे, और एक बहुत ही बढ़िया क्रीम जो है ना हमारी बनती चली जाएगी। कलर यहाँ पे येलो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने केसर का इस्तेमाल किया है। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से हम इसे घिस लेंगे। थोड़ा सा टाइम आपका लगेगा, तो मैं भी इसे घिस लेती हूँ अच्छी तरह से आपके पास ये देखिए इस तरह की क्रीम बनती चली जाएगी। जब आपको और लिक्विड की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ थोड़ा सा गुलाब जल। ये देखिए इस तरह से 2-3 बूंद आपको गुलाब जल की ले लेनी है इसमें। और गुलाब जल में देखिए आपने क्या करना है, जो फिटकरी थी ना, जो स्टेप मैंने आपको पहले बताया था वीडियो के शुरू में, तो ये फिटकरी भी आपको इस तरह से थोड़ी सी यहाँ पे घिसनी है गुलाब जल के अंदर ही और इस क्रीम के अंदर ही। तो जो फिटकरी के गुण हैं ना वो भी इस क्रीम में आ जाएंगे। और फिटकरी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि एंटी इन्फ्लामेटरी गुण पाए जाते हैं फिटकरी में, बहुत फ़ायदेमंद है ये आपके लिए। तो इस तरह से आपने इसे यहाँ पे घिस लेना है, और बाकी बादाम को घिसते हुए फिर हमने इसे एक बढ़िया क्रीम जो है ना इस तरह की बन जाएगी। तो इस तरह से आप बना करके इसे 3-4 दिन के लिए बना करके भी रख सकते हैं, और हफ्ते भर के लिए भी बना सकते हैं। हफ्ते भर के लिए बना रहे हो तो आपको इसे फ्रिज में स्टोर करना है। और इस तरह से फिर डेली आपने पहले तो जो हमने आपको पैक बताया बेसन की मदद से, उस तरह से अपने चेहरे को धो लेना है। फिर बढ़िया टोन कर लेना है, जो गुलाब जल हमने फिटकरी की मदद से बनाया था उसकी मदद से। फिर इस क्रीम को अपने चेहरे पे आपने लगाना है कुछ इस तरह से, बहुत ही बढ़िया तरह से फिर आपने मसाज करना है। ट्रस्ट मी, इसका जो टेक्सचर है क्रीम का वो भी बिल्कुल वही आया है जो मार्केट में हमें क्रीमें मिलती हैं। और ये देखिए कलर आप देख सकते हैं कि केसर की यूज़ किया था हमने इसमें ना, तो उसकी वजह से हल्का सा येलोइश कलर आया है। और मेरे बोलने से आप इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत कॉन्फिडेंस से मैं बता रही हूँ कि आप जब इसे यूज़ करना शुरू करोगे आप फ़ैन बन जाओगे। और आप जो भी आपके पास महंगी से महंगी क्रीमें होंगी ना, चाहे इसे पिगमेंटेशन के लिए ही यूज़ कर रहे हो, आप उन सबको हटा दोगे, क्योंकि ये इतनी पावरफुल है। बड़े से बड़े दाग धब्बे को लाइट करती है। डार्क सर्कल जिन लोगों को होते रहते हैं, तो यहाँ पे डार्क सर्कल के ऊपर आपने अच्छे से इसे मसाज करना है, और इसे आपने ना इसी तरह से छोड़ देना है। रात को आपने साबुन फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपको अनकंफर्टेबल हो तो आप ठंडे पानी से चेहरा धो सकते हो, अपना चेहरा पोंछ सकते हो, लेकिन साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर कंफर्टेबल हो तो इसी तरह से लगा करके सो जाइए, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे और बहुत कम टाइम में रिजल्ट मिलेंगे। आई होप वीडियो आपको अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।